बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एसओपीज़ पे अमल करें ताकि आप लोग अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वालों को, अपने प्यारों को भी महफूज रख सकें। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है नेटवर्किंग। और इसके अंदर जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ है। जिस तरह के पहले भी आप लोगों को बताया है कि एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन से जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें से मस्ट बनता है, लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए स्टूडेंट इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से और अच्छे से समझिए। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है, इसकी टाइप्स कुछ बताई गई थी। तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें था बस्ट टोपोलॉजीज, स्टार्ट टोपोलॉजीज, रिंग टोपोलॉजीज, मैच टोपोलॉजी, आस्क टोपोलॉजीज थी, जिसमें से हमने बस्ट टोपोलॉजीज को जो है वो डिस्कस किया था। तो ये वाला हमारा जो टॉपिक है क्लियर हो गया था बस्ट टोपोलॉजीज। और आज जो हमने करना है वो है स्टार्ट टोपोलॉजी। तो आज इंशाल्लाह इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर साइंस 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है उसका आप लोगों को पहले मैं दिखा चुकी हूँ, जो बस्ट टोपोलॉजीज हमने कल किया था। और आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, वो है स्टार्ट टोपोलॉजीज। ठीक है, आज हम स्टार्ट टोपोलॉजीज को देखेंगे कि स्टार्ट टोपोलॉजीज क्या है। तो इसे डिस्कस करने से पहले एक इसका सिंपल सा जो है वो कॉन्सेप्ट समझ लें कि स्टार की देखें कि स्टेरिक जो होता है वो किस शेप में होता है। तो जिस तरह स्टेरिक की जो शेप होती है उसमें कितने कॉर्नर होते हैं, तो इसी तरह जितने कॉर्नर होंगे उतनी ही वो डिवाइसेस साथ अटैच होंगे। और सेंटर में जिस तरह सारे कॉर्नर जो हमें आके जो स्टेरिक में क्या होता है कि सेंटर में आके सारे जो लाइन उसकी स्टेरिक के मिलती है ना, तो इसी तरह इसमें भी एक सेंट्रल हब होगी जिससे सारे डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होंगे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। स्टार्ट टोपोलॉजीज क्या है? स्टार्ट टोपोलॉजीज जो है वो कनेक्ट है ऑल डिवाइसेस, जो कनेक्ट करती है ऑल डिवाइसेस को यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विया केबल टू अ सेंट्रल पॉइंट। तो उन्होंने ये क्यों कहा है कि ये जो स्टार्ट टोपोलॉजी है कनेक्ट करती है ऑल डिवाइसेस को यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। हम लोगों ने 2 टाइप्स के कनेक्शन पढ़े थे। जो हमारा 2 दिन पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें था कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन पढ़ा था। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है, एक सिंगल केबल के थ्रू जो है वो जो कनेक्शन क्रिएट होता है और 2 डिवाइसेस के दरमियान होता है। जिस तरह इसकी टीवी और रिमोट इसकी जो है तो वो इसकी एग्जांपल थी। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसलिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का जिक्र किया कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें भी सिंगल ही केबल यूज़ होगी और 2 डिवाइसेस के दरमियान होगी। तो उसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो पॉइंट उसमें कि सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो हब या स्विच कहलाएगा। तो जिस पॉइंट पे जो सारी जो केबल्स हैं वो आके अटैच होंगी, जहाँ पे सारी डिवाइसेस जो कनेक्ट होंगे, तो जिस डिवाइस से तो उसका नाम क्या है, उसे हब या स्विच बोलते हैं। तो इसके कुछ जो हैं वो देख लें कि कुछ इसके एडवांटेज बताए गए हैं। एडवांटेज इसमें ये है कि इफ़ सम प्रॉब्लम इन केबल देन एनी रिस्पेक्टिव जो कंप्यूटर गेट डिस्कनेक्ट, कि सपोज दैट अगर किसी एक डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो क्या होगा कि मतलब डिवाइस से मतलब क्योंकि ये सारी जो डिवाइसेस वो अपनी अपनी केबल के थ्रू जो है वो मेन जो सेंटर जो हमारी सेंटर हब और स्विच उसके साथ कनेक्ट है। तो क्या होगा कि अगर कोई एक केबल जो है वो किसी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो एक ही जस्ट डिवाइस जो है उसे डिस्कनेक्ट करके उसे हटा दिया जाएगा वहाँ से, जबकि बाकी जितनी भी डिवाइसेस होंगी, जितनी भी केबल्स होंगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी वो प्रॉपर अपना उसी तरह काम करेंगी। ये इसका एक एडवांटेज था। और इसके जो 2 डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये कंज्यूम करता है मोर केबल। ये जो बस्ट टोपोलॉजी उसमें क्या था कि उसमें जस्ट एक ही केबल को यूज़ करते हुए उसके साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम जो डिवाइसेस अटैच कर सकते थे जस्ट एक केबल से। लेकिन इसमें स्टार्ट टोपोलॉजीज में क्या होगा कि इसमें हर जो डिवाइस है वो अपनी एक केबल रखेगी, हर डिवाइस की अपनी एक केबल होगी जिसके थ्रू वो सेंट्रल हब के साथ जो है वो कनेक्ट होगी। तो इसलिए ये क्या है, कंज्यूम करती है मोर केबल देन बस्ट टोपोलॉजी। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। और सेकंड जो है कि इसका ये डिसएडवांटेज है कि इफ़ सम प्रॉब्लम इन हब और स्विच, कि अगर खुदा न खासा कुछ ऐसा मामला हो गया है जहाँ पे ये कि जो सेंट्रल हब जिससे सेंट्रल डिवाइस है जिसे हम हब या स्विच बोल रहे हैं, अगर किसी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हब या स्विच में, तो उससे क्या होगा, पूरा जो नेटवर्क है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डेड हो जाएगा, क्योंकि उस सेंट्रल जो
हब है, जो सेंट्रल डिवाइस है, उसी के साथ ही सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, और जब वही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वही डेड हो जाएगी, तो कनेक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये था इसका। तो ये देखें इसकी ये डायग्राम है, इसकी डायग्राम में भी ये बताया गया कि ये जो सेंट्रल जो डिवाइस बनाई है, इसका क्या नाम है, इसका हब या स्विच है इसका नाम, ठीक है। और इसके साथ ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 इतनी जो है वो डिवाइसेस अटैच हैं। देखें हर डिवाइस की अपनी केबल है, हर डिवाइस जो है अपनी केबल के थ्रू इस जो सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच है, इसलिए ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहा गया, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि एक सिंगल केबल के थ्रू वो है टीवी, और जिस तरह रिमोट का बताया गया था कि ये क्या है, वो तो सिग्नल के थ्रू था, लेकिन इसमें क्या केबल भी यूज़ हो सकती है। देखें एक ये डिवाइस और एक ये डिवाइस, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ना कि एक दूसरे के साथ। सपोज दैट अगर इस केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये केबल जो है अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई, तो ये वाला जो पीसी है, पीसी नंबर 1, इसे हम हटा देंगे, साइड पे कर देंगे, तो क्या इससे ये बाकी डिवाइसेस पे कोई असर पड़ेगा? नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। बाकी डिवाइसेस को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि हर जो डिवाइस है वो अपनी जो है वो पर्सनल वो केबल यूज़ कर रही है। और सपोज दैट ये इसका था एडवांटेज, और इसका ये डिसएडवांटेज देखें ये कि बस्ट टोपोलॉजीज में क्या था कि बस्ट टोपोलॉजी में जस्ट एक केबल यूज़ की गई थी, जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट थी, 8 थी, 10 थी, जितनी भी हम करेंगे, लेकिन सेंटर में एक ही केबल के थ्रू हम सब डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये देखें पीसी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी डिवाइसेस अटैच हैं, सबकी क्या अपनी अपनी केबल है, सभी अपनी केबल के थ्रू जो है वो अटैच हैं। तो इसलिए ये क्या ये कंज्यूम करती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है वो वायर को, केबल को यूज़ करती है, तो बस्ट टोपोलॉजी की निस्बत, इसलिए ये ज़्यादा कॉस्टली जो है ये कनेक्शन बनेगा, और ये ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से फिर ज़ाहिर है ज़्यादा ही पैसे खर्च होंगे। तो इसलिए इस हवाले से ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज था वो इसका ये नुकसान है कि अगर सपोज दैट किसी वजह से ये हमारी जो सेंट्रल हब और स्विच है, ये किसी वजह से जो है ये ख़राब होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो यही तो सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर रही थी, अगर यही हटा दी जाएगी, यही ख़राब है, यही डेड है, तो ये बाकी सारी डिवाइसेस को कनेक्शन कहाँ से प्रोवाइड होगा? कहीं से भी नहीं। तो इस वजह से ये जो इसका डिसएडवांटेज है कि अगर सेंट्रल हब या फिर स्विच इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो जो सारा नेटवर्क है वो डेड हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्टार्ट टोपोलॉजीज को देखा है कि वो क्या होता है, किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं डिवाइसेस, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े थे। तो चलिए बुक से थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये देखिए स्टार्ट टोपोलॉजीज में क्या है कि स्टार्ट टोपोलॉजी जो यही कहा गया कि कनेक्ट करती है ऑल डिवाइसेस को यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को यूज़ करते हुए विया केबल, एक केबल के थ्रू जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट जो शो कर रहा है फिगर में। तो वहाँ पे उन्होंने ये दिखाई गई है, ये फिगर है जिसमें उन्होंने कहा है कि फिगर 3.8 में ये दिखाई गई है कि ये हब है, इसके साथ ये साइड डिवाइसेस अटैच हैं। द सेंट्रल पॉइंट इज नाउन एज हब और स्विच, जो सेंट्रल पॉइंट वो हब और स्विच जाना जाएगा। द सेंट्रल डिवाइस जो है वो कंट्रोल करता है ऑल द ट्रैफिक मतलब जितना भी डाटा जो सेंड हो रहा है या फिर रिसीव हो रहा है, जितना भी डाटा आ रहा है या जा रहा है, वो सेंट्रल डिवाइस ही उसे कंट्रोल कर रही है, और वो ही बाकी सारी डिवाइसेस को जरूरत पड़ने पे वो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। देयरफॉर डिवाइसेस, इसीलिए ये डिवाइसेस जो है कैन ट्रांसफ़र करती है डाटा को टू ईच अदर ओनली थ्रू द सेंट्रल पॉइंट। तो अभी डिवाइस 1 को डिवाइस 5 को जो भी डाटा सेंड करना होगा, तो क्या करेगी, वो अपना डाटा सेंड करेगी सेंट्रल हब को या फिर स्विच को, और वहाँ से जो स्विच और हब जो डिवाइस है वो वहाँ से जो पीसी नंबर 5 को डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। और इसी तरह रिसीविंग का भी प्रोसेस होगा कि सेंट्रल हब जो है यही सारा जो है वो प्रोसेस जो है वो कंट्रोल कर रही है। तो देखिए आगे, ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फिगर है, मतलब इसे ईजी है, इंस्टॉल करना भी ईजी है, और रिकॉन्फिगर करना मतलब दोबारा से तश्कीलें नो देना, मतलब दोबारा से बनाना भी मतलब ईजी है। ये कहा गया है कि स्टार्ट टोपोलॉजी में क्या होता है, कंज्यूम करता है, ये इसके एडवांटेज है, इसलिए मैंने बॉक्स इसलिए बनाया था कि आप लोगों को पता चल जाए। DIS इसलिए लिखा है कि ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं मोर केबल देन द बस्ट टोपोलॉजीज, और जबकि और इसका ये एक एडवांटेज
एडवांटेज ये है कि प्रॉब्लम इन अ केबल, अगर प्रॉब्लम आ जाए कोई केबल में, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो देन क्या होता है, ओनली द डिस्कनेक्ट करेंगे फ्रॉम द नेटवर्क, सिर्फ उसी डिवाइस को हटाएंगे। ऑन द अदर हैंड उन्होंने दूसरी तरफ इसका एक ये भी एडवांटेज है कि अगर ये तो इसका एडवांटेज है कि एक डिवाइस में, अगर उसके एक डिवाइस जो है उसके साथ जो भी केबल अटैच, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो केबल हटा दी जाएगी, वो डिवाइस हटा दी जाएगी। लेकिन इसका दूसरा ये एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर के हब और स्विच में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी देन होल नेटवर्क बिकम डेड, तो सारा जो नेटवर्क है वो डेड हो जाएगा। तो ये था स्टार्ट टोपोलॉजीज, और हिस्टेरिक्स से इसके आप लोग जो अपना कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड में रखिएगा ताकि आप लोगों को भूले ना। तो ये इसका है 3.8 जो है स्टार्ट टोपोलॉजीज है। ये देखें, ये सेंट्रल हब बनी हुई है, ब्लैक कलर में जो बॉक्स बना है ये हब या स्विच कह रही हो, ये सेंट्रल डिवाइस है। और इसके साथ ये सारे जो डिवाइसेस अटैच हैं। इसी तरह अगर इस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ गई इस केबल में तो इस डिवाइस को हम हटा देंगे, जबकि बाकी जितनी भी डिवाइस है वो अपना प्रॉपर वर्क करेंगी। लेकिन इसका ये एक डिसएडवांटेज है, कितनी ज़्यादा वायर को यूज़ करते हुए ये कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इसी तरह होगी कि क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल यूज़ हो रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली बन जाएगा हमारा कनेक्शन। उसके बाद इतनी ज़्यादा वायर हैं तो इसे इंस्टॉलेशन में भी फिर इसमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी कि साइड डिवाइसेस को जो अटैच करना होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। चलिए अब अपने एच वर्क की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो देखिए ये आप लोगों का जो 19 मई का है आप लोगों का एच वर्क, वो क्या है, आप लोगों ने 3.8 फिगर जो है यही आप लोगों ने बनानी है अपने एच वर्क में। ये देखें, ये 3.8 जो फिगर है स्टार्ट टोपोलॉजीज लिखा हुआ है, स्टार्ट टोपोलॉजीज की है 3.8 फिगर, ये आप लोगों ने अपने एच वर्क में बनानी हो। जब भी आप लोगों ने अपना एच वर्क करना है तो जहाँ पे एच वर्क आप लोगों का एंड हो रहा है, जिस पेज पे, जिस पॉइंट के बाद आप लोगों ने अपना नेम, ID, क्लास और सब्जेक्ट लाजमी बच्चे मेंशन किया करें। अदरवाइज इस तरह जो आप लोग एच वर्क भेजेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो अपना नेम और ID के साथ लाजमी अपना एच वर्क भेजा करें और डेली बेसिस पे सबमिट करवाया करें। उम्मीद है स्टूडेंट्स को आप लोगों को समझ आई होगी, और वीडियो लेक्चर को ध्यान से 2 से 3 दफ़ा सुना करें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।